अच्छा, किसी मित्र ने प्रश्न किया है कि मुझे शरीर में ध्यान लगाने से संवेदना होती है। संवेदना का मतलब अनुभूति होती है, क्योंकि कई बार संवेदना से हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या कोई अलौकिक अनुभूति है। संवेदना से मतलब है कि जो भारीपन है, हल्कापन है, कोई खुजली है, कोई टिंगलिंग सेंसेशन है, जो भी अनुभूति हो रही है शरीर में, वो संवेदना है। तो संवेदना होती है। तो वो कहते हैं क्या मैं फिर सांस पे भी ध्यान लगाऊं, या कौन सी विधि ठीक रहेगी, इस तरह का कुछ प्रश्न है। तो ध्यान के लिए बहुत सिंपल, जो ध्यान करते हैं, बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। एक तो है बॉडी अवेयरनेस, और जो मैं करता हूँ कई बार, और बहुत मुझे मदद मिलती है कि मैं बॉडी के 3 हिस्से कर लेता हूँ। एक तो यहाँ से ऊपर, ये वाला हिस्सा पूरा, एक यहाँ से और कमर तक, दूसरा कमर से नीचे, मतलब पूरी टांगें, थाइस, नीचे तक। और मैं ले जाता हूँ अपना ध्यान इस हिस्से में, उसको महसूस करता हूँ क्या है, कोई भारीपन है, कोई हल्कापन है, क्या सेंसेशन हो रही है। थोड़ा 1 आध मिनट यहाँ रहता हूँ, फिर इस हिस्से में आ जाता हूँ, बीच वाले हिस्से में। वहाँ देखते हैं क्या है, आगे पीछे सारी जगह, और फिर उसके बाद नीचे आ जाता हूँ। वो देख लिया। अब इसके साथ आप सांस को अगर जोड़ना चाहते हैं तो सांस को भी जोड़ सकते हैं, तो ये और आसान हो जाता है। क्योंकि कई बार संवेदनाएं नहीं महसूस होती, या बहुत दर्द हो रहा है, तो सांस वहाँ मदद करती, क्योंकि सांस हमेशा चल रही है। एक चीज़। दूसरा, अगर आप सांस से शुरू करेंगे तो आपको अपने विचार भी दिखने लग जाएंगे कि क्या चल रहा है, क्योंकि सांस का और विचार का संबंध भी है। और तीसरा, मैं कई बार ये करता हूँ कि जो आवाज़ें हैं, जैसे अगर आप यहाँ की आवाज़, यहाँ तो मैं जंगल के बीच में बैठा हूँ, पेड़ हैं चारों तरफ बांझ के, और बुरांस के कुछ और पेड़ हैं, काफल, तो ये आवाज़ें हैं। और अगर आप आवाज़ें सुनते रहेंगे तो कई बार एक अंदर से एक आवाज़ आती है, आवाज़ ही बोलेंगे उसको, नाद, बहुत महीन आवाज़, जैसे दूर कोई झरना बह रहा हो, इस तरह की। या ये जो बहुत सारे झिंगुर बोलते हैं, पर बहुत उस तरह का, बहुत तेज़ नहीं, लेकिन बहुत हल्का। लेकिन उसकी कल्पना नहीं करनी है, वो अपने आप अगर प्रकट हो तो ठीक है, अपने आप आ जाए तो ठीक है। तो पहले आप सीधे आवाज़ें सुनना शुरू कर दो आसपास की। वो आपने सुनी, यहाँ सुनना है कान के पास, क्योंकि मन वहाँ जाएगा, लेकिन उन आवाज़ों को आप अपने पास आने दें। और आप बैठे हैं और आप शरीर को महसूस कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं 3 हिस्से कर लेता हूँ। और पहले ऊपर देखता हूँ, सिर पे, इधर सिर के पीछे, चेहरे पे, फिर धड़ वाले हिस्से पे, हाथों पे, हथेलियों पे, फिर नीचे, थाइस से नीचे, और पूरा पैरों तक, पैर के सोल्स तक। तो ये अब, और फिर पूरे शरीर को एक साथ। तो पूरी बॉडी अवेयरनेस आपकी है, पूरे शरीर की पूरी जागरूकता है, और आप सांस भी देख रहे हैं, और आप आवाज़ें भी सुन रहे हैं। अभी 3 ऑब्जेक्ट हैं। तब 3 ऑब्जेक्ट का फ़ायदा ये है कि अगर एक से आपका मन स्लिप कर गया तो आप दूसरे पे आ जाइए, दूसरे से स्लिप करके आते तीसरे पे आ जाइए। तो मतलब एक तो रहेगा आगे, जैसे आप सांस को मुख्य ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और 2 ऑब्जेक्ट आपके बैकग्राउंड में रहेंगे, जैसे अवेयरनेस, बॉडी की अवेयरनेस, और आवाज़। अगर आप आवाज़ को फोरग्राउंड में लाना चाहते हैं, मुख्य बनाना चाहते हैं, तो ये 2 थोड़ा बैकग्राउंड में रहेंगे। और इसी तरह से आप अगर बॉडी अवेयरनेस को मुख्य बनाना चाहते हैं, ये 2 पीछे रहेंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है ध्यान में, अक्सर आप देखेंगे, जो नहीं भी ट्राई करते, थोड़ा ट्राई करके देखना। जैसे आप बैठेंगे, 2 सांस लेंगे, 3 सांस लेंगे, तो दिमाग कहीं और चला जाता है। जैसे मैंने इन 3 ऑब्जेक्ट की बात की, तो वो चौथे ऑब्जेक्ट पे जाएगा।
चौथा ऑब्जेक्ट क्या है? चौथा ऑब्जेक्ट है मन, जो हमेशा चलता रहता है। आप सोए हैं, जगे हैं, वो हमेशा चलता रहता है, वो कभी चुप होता नहीं है, तो वहाँ जाता है। तो आपने क्या करना है, इन तीन ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वापस ले आना है उसको। सांस पे ले आओ, शरीर के अवेयरनेस पे ले आओ, आवाज़ों पे ले आओ। अब सांस का फ़ायदा ये है कि सांस महसूस हो जाता है बहुत आसानी से, और सांस हमेशा वहाँ है। हो सकता है बॉडी अवेयरनेस हमेशा न रहे, हो सकता है आवाज़ों को आप हमेशा न सुन पाएँ उस तरह से। तो इसलिए सांस से शुरू करना या उस सांस को उसके साथ जोड़ना ठीक रहेगा, ठीक रहता है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस में तो ये है। वैसे बहुत ज़रूरी भी नहीं है कि सांस हो ही हो। अगर आपको लगता है कभी कभी कि नहीं, सांस को नहीं इंक्लूड करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको करेंगे तो वो वापस लाने में बहुत सुविधा रहती है। जैसे ही वो मन भटकेगा, आप थोड़ा वापस ले आइए। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे फिर और चीज़ें पता चलने लग जाएंगी, क्योंकि मन तो आपको ले जाएगा इधर उधर। और सारी प्रैक्टिस ही यही है कि आप मन को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ पे एक चीज़ का खास ध्यान रखना, विचारों का मूल्यांकन मत करना जो कि होगा। जो जो संज्ञा है, जो परसेप्शन है, दिमाग का जो हिस्सा है, वो विचारों का मूल्यांकन करेगा। वो कहेगा ये अच्छा विचार है, वो कहेगा ये ख़राब विचार है, और उसमें फिर मन चला जाता है कि क्यों आया। तो अक्सर क्या होता है कि साधक उन विचारों को पुश करता है बाहर की तरफ, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। और जितना आप पुश करेंगे उतना विचार आपके दिमाग में और तेज़ी से आएगा। वही वाला जिसको आप दबाएंगे वो ऊपर आएगा। तो दबाना नहीं है। ध्यान में क्या करना है, बैठे हैं, आप सांस देख रहे हैं या शरीर की संवेदनाएं देख रहे हैं, शरीर के अवेयरनेस है, या आवाज़ें सुन रहे हैं, विचार आया, जैसे ही आपको पता चला आप अवेयर हैं, आप सिर्फ मुस्कुराइए। अच्छा, अंदर से मुस्कुराइए, अच्छा जी आ गया आप, ठीक है मैंने देख लिया, गया। फिर आप वापस आ जाइए किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सांस पे आ जाइए, शरीर के अवेयरनेस पे आ जाइए, या आवाज़ों पे आ जाइए। फिर से मन भटकेगा, फिर जाएगा विचारों में, फिर से आप वापस आ जाइए। ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अगर आप पुश करना शुरू कर देंगे विचारों को, फिर आप ध्यान नहीं कर, फिर इरिटेशन आती है। तो वो नहीं करना है। विचार है, वही स्वभाव हम बदल रहे हैं, क्योंकि मन का स्वभाव है कि उसमें विचार हैं। जब हम सोते हैं तब भी विचार हैं, वो ड्रीम्स के माध्यम से आते हैं। जो सपने हैं बेसिकली जो अनकॉन्शियस से आ रहा है, वो विचार ही हैं एक तरह के। उसमें इमेजेस भी दिखती है, क्योंकि हम किसी और दुनिया में होते हैं। ये जो कॉन्शियस माइंड है ये तो सो जाता है, लेकिन अनकॉन्शियस उस समय एक्टिव रहता है। और अभी हम जगे हैं तो अनकॉन्शियस अभी एक्टिव नहीं है, कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, देख रहा है और सारी चीज़ों को ले रहा है। जैसे हमने आंख बंद की तो जो जो हमने देखा होगा, सुना होगा, टेस्ट किया होगा, सूंघा होगा, वो सब आएगा, पीछे का भी आएगा, आगे की कामनाएं भी आएंगी। उनको बुरा नहीं मानना है, बल्कि समता भाव से देखना है। न ये अच्छा है न बुरा है, मुश्किल है, लेकिन सारी ट्रेनिंग यही है।